दोस्तों, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस ऑफ हरियाणा। इसमें भी सबसे ज़रूरी सवाल जो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले परेशान करता है वो है कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, कौन कौन सी अवेलेबल ब्रांचेज यहाँ पे होती हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफर करता है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी दूंगा कि कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना चाहिए और इसके कितने इनटेक्स ईयरली बेसिस पे यूआईटी कुरुक्षेत्र करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही लोकेटेड कॉलेज है और ये बीटेक यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है। बीटेक में बेसिकली 4 कोर्सेज ही ऑफर करता था कुछ सालों तक, और ये 4 इसके मतलब ट्रेडिशनल कोर्सेज हुआ करते थे। लेकिन अब रिसेंटली 2 और कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसका मुझे भी हाल ही में पता चला है कि 2 और कोर्सेज को यूआईटी कुरुक्षेत्र ने इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला कोर्स और सबसे मतलब जो फेमस कोर्स इस कॉलेज का है ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSC ब्रांच। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है और यहाँ पे 120 स्टूडेंट्स यानी 120 स्टूडेंट्स का इंटेक किया जाता है। 2 सेक्शन होते हैं बेसिकली CSC स्टूडेंट्स के। जब आप एडमिशन लोगे 2 सेक्शंस बनाए जाते हैं 60 स्टूडेंट्स के, और इसीलिए टोटल इंटेक 120 स्टूडेंट्स का होता है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच इसीलिए भी है क्योंकि बीटेक के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉन्सर्न होता है स्टूडेंट्स को वो होता है प्लेसमेंट्स, और CSC स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट्स अच्छा होता है क्योंकि IT सेक्टर इंडिया में अब ग्रोइंग स्टेज में है और यूआईटी कुरुक्षेत्र में अच्छे प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं व्हेन यू सी द IT सेक्टर, और स्टूडेंट्स अच्छे खासी प्लेसमेंट्स यहाँ से लेते भी हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो ब्रांच ऑफर करता है यूआईटी कुरुक्षेत्र ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ECE ब्रांच। इसके भी 2 सेक्शंस बनाए जाते हैं और यहाँ पे भी इनटेक 120 स्टूडेंट्स का होता है, 60 स्टूडेंट्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि IT सेक्टर में काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से वो लोग 3rd ईयर 4th ईयर के बाद से IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करने लग जाते हैं और IT सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। इसीलिए IT कंपनीज में ECE स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी बहुत होता है इस कॉलेज से, और यहाँ पे ये ECE ब्रांच एक अच्छी ब्रांच भी है। और इनफैक्ट मैंने भी इसी ECE ब्रांच से फ्रॉम यूआईटी कुरुक्षेत्र इटसेल्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे ब्रांच आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंटेक 60 का है, यानी 60 स्टूडेंट्स ईयरली बेसिस पे ये लोग लेते हैं फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक डिसेंट ब्रांच है, और इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सेपरेट ब्लॉक है। वो इसीलिए है क्योंकि मैकेनिकल में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, लेथ मशीन्स होती है और अलग अलग तरह के ऑपरेशन CNC मशीन्स होती हैं, तो इस वजह से उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। तो यूआईटी कुरुक्षेत्र में एक सेपरेट ब्लॉक होता है मैकेनिकल का, जहाँ पे मैकेनिकल क्लासेस लगती हैं, मैकेनिकल की फैकल्टी बैठती है और आपकी जनरल क्लासेस वहीं पे लगती हैं, और जो मेन बिल्डिंग है वो अलग है। तो 2 बिल्डिंग बेसिकली यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर आती हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही लोकेटेड है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक अच्छी ब्रांच है, अगर आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल में तो इट्स अ गुड ब्रांच। चौथे नंबर पे आती है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इसके लिए भी 60 स्टूडेंट्स का इंटेक है दोस्तों, और बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों में ही आपका इंटरेस्ट है, तो ये ब्रांच ऑप्टिमम होगी, आप इस ब्रांच को कंसिडर जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये 4 वो ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं जो काफ़ी सालों से यूआईटी कुरुक्षेत्र ऑफर करता है फॉर द बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। अब रिसेंटली हाल ही में 2 और ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले नंबर पे है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन AI एंड ML। अब AI ML क्या है? AI ML इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसका 60 स्टूडेंट्स का ईयरली बेसिस पे इंटेक ये लोग करते हैं, और ये बहुत नई ब्रांच है। यहाँ पे क्या है कि आप जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो उसी में आपको थोड़ा बहुत AI के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में बताया जाता है, लेकिन रिसेंटली जैसा कि आप जानते हो कि अभी AI और मशीन लर्निंग आने वाले कई सालों तक ट्रेंड में रहने वाला है और एक रेलेवेंट ब्रांच है।
तो इसीलिए इसको एक ब्रांच के फॉर्म में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसमें स्पेशली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में सीखोगे विद द कंप्यूटर साइंस एज योर कोर ब्रांच। सो इट्स ए स्पेशलाइजेशन जो AI/ML में करवाई जा रही है। तो ये ब्रांच है CSC इन AI/ML। इसका भी जैसे मैंने बताया 60 का इंटेक है और एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि AI का अभी स्पेस है और आने वाले कई सालों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंस पे रहने वाला है। तो ये ब्रांच लेके भी आप इंजीनियरिंग में रेलेवेंट बने रह सकते हैं। दूसरी ब्रांच जो इंट्रोड्यूस की गई है दोस्तों, यानी छठी ब्रांच आप कह सकते हो जो ये कॉलेज ऑफर करता है, वो है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके लिए भी ईयरली बेसिस पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक किया जाता है, यानी 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाता है। ये भी एक नई ब्रांच है कि जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई ब्रांच नहीं थी बीटेक करने के लिए UIT कुरुक्षेत्र में। हालांकि मास्टर्स के लिए तो आप MEMTech करते हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन होता है। तो बीटेक में क्या होता था कि जनरली हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, जो कॉमन होता है सबके लिए, 1 या 2 सब्जेक्ट, ट्रिपल ई जैसे सब्जेक्ट होता था तो वो पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का मिश्रण किया गया है, यानी कंप्यूटर की नॉलेज और इलेक्ट्रिकल की नॉलेज को कंबाइन करके एक ब्रांच बनाई गई है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट आई वुड से टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो स्कोप है वो अलग है और कंप्यूटर साइंस का स्कोप थोड़ा सा अलग है। बट अगर आप इलेक्ट्रिकल की डोमेन नॉलेज से इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए ऑब्वियसली ये ब्रांच बहुत अच्छी है। तो यू कैन गो फॉर इट। इट इज़ अ न्यू ब्रांच, अच्छी ब्रांच है। 60 स्टूडेंट का इंटेक ये लोग करते हैं और ये कुछ इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो UIT कुरुक्षेत्र ऑफर करता है, और 2 नए कोर्सेज जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अभी रिसेंटली पता चले कि ये 2 कोर्सेज भी लोग और ऑफर करते हैं इन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि UIT कुरुक्षेत्र एक हरियाणा के अंदर कॉलेज आता है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है। बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है और यहाँ पर सेंट्रल काउंसिलिंग एजेंसीज काउंसिलिंग नहीं करती हैं। हमारी स्टेट काउंसिलिंग एजेंसी जो HSTES है, यानी हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जो पंचकुला में हेडक्वार्टर्ड है, वो इसके लिए सीट्स अलोकेट करती है और एडमिशन्स करवाती है। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके UIT कुरुक्षेत्र को एज एन ऑप्शन देखोगे, जहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने इन डेप्थ डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, बताते हुए कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट्स को, एक एक्सपीरियंट को बीटेक में एडमिशन लेने से पहले दिमाग में रखने चाहिए, कंसिडर करके रखने चाहिए। उस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।